बड़ी आसानी के साथ 27वीं आईनी तरमीम जो है वो मंजूर हो गई है। और आपसे मुतल्लिका जो हम बात करना चाह रहे हैं और जिस पर लोग भी जानना चाह रहे हैं कि शायद हुकूमत को बहुत जल्दी है और तैयारियां भी इसकी मुकम्मल कर ली गई हैं। सदर मुमलकत साहब के दस्तखत के बाद फौरी तौर पर आइनी अदालत जो है वो कायम की जा रही है। और शायद उम्मीद है कि कल या परसों जो है वो उनके चीफ जस्टिस साहब और जो दूसरे जस्टिस साहबान हैं वो हलफ भी उठा लेंगे। तो इतनी जल्दी क्या है आइनी अदालत के हवाले से? मियां साहब, आपने अभी फरमाया था कि ये किताब बहुत ज़ख़ीम होती जा रही है जी। तो ये मुझे याद है कि एक दफ़ा जब इजाद निसार साहब चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के, तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून जो थी बड़ी भारी अक्सरियत से कामयाब हुई थी। तो मैंने कहा, जाके उन्हें मुलाकात वैसे करने गया, तो मैंने कहा जी वो बड़ी भारी अक्सरियत से कामयाब हो गई है मुस्लिम लीग नून। तो उन्होंने कहा जी बाज़ औक़ात चीजें अपने वजन से भी गिर जाती है। तो मुझे जो डर है वो ये है कि जितनी ये ज़ख़ीम और किताब बन गई है ये बिल्कुल अपने यानी वजन से गिर रही है। जो इसकी इफादियत थी वो खत्म हो रही है और उसका नुकसान हमें ये हो रहा है कि ये पाकिस्तान एक वफाकी जमहूरी रियासत है और ये इसको कायम रखने के लिए ये बड़ी मुश्किल से आइन बनाया गया था और इस आइन के कायम रहने में रियासत की मजबूती थी और सब लोग इस खतरे का इजहार कर रहे थे कि अगर ये आइन ना रहा खुदा न खास्ता तो रियासत के इकट्ठा रहने की भी बहुत ज्यादा मुश्किलात पेश आएगी। तो आपने फरमाया कि इतनी जल्दी क्या है? पहली बात तो यह है कि मुश्किल क्या आएगी, जो काम उन्होंने गैर आईनी तरीके से करना था वो ऑलरेडी कर चुके हैं। सबसे पहले पार्लियामेंट जो थी वो गैर आईनी तरीके से वजूद में आ गई। जो लोग मुंतखब नहीं हुए थे उनको उन्होंने नोटिफाई कर दिया कि वो पार्लियामेंट के मेंबर है। उसके बाद जब पार्लियामेंट यानी बन गई तो उसमें फिर मखसूस नशस्तें जो थी, जिस पोलिटिकल पार्टी की मखसूस नशस्तें बनती थी उसकी स्ट्रेंथ के एतबार से उसे महरूम करके वो सारी नशस्तें जो है वो दे दी गई, दूसरों में बांट दी गई, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI में। इसके बाद 2/3 अक्सरियत तो ऑलरेडी उन्होंने हासिल कर ली और ये मकसद उसका यही था कि कोई भी तरमीम, आईनी तरमीम हम करें तो हमारे रास्ते में कोई रुकावट ना हो। तो इसलिए ये जो तरमीम है मैं समझता हूँ कि 26वीं आईनी तरमीम ने अगर पाकिस्तान का सर निगू किया था तो इसने तो काफी हद तक उस सर को यानी मतलब है कि काटने की कोशिश की है। आप देखें कि हमारे लिए इतनी यानी तकलीफदेह बात है कि पाकिस्तान जो दुनिया में पहले 130वें नंबर पे था इंसाफ के हवाले से, अब मेरा ख्याल है कि शायद कोई नंबर न रह जाए, सबसे पीछे हम आ गए। उसकी वजह यह है कि कोई अदालत का नाम सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए रह गया है। दुनिया में कभी ऐसा नहीं होता। और आपको मैं ये बताऊं कि ये बहुत ज्यादा बददियाती से ये वजीर कानून जो है या दूसरे लोग जो है वो खेल रहे हैं। ये जो वफाकी अदालत की बात करते हैं, ये वफाकी अदालत जहां भी है वो आईनी अदालत अलहदा तौर पे होती है, लेकिन वो उसके फैसले सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होते हैं। ये कभी नहीं हुआ कि आईनी अदालत जो है वो सुप्रीम कोर्ट से भी अभाव हो। अब आप मुझे ये बताएं कि ये वो आईनी अदालत बना दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसके का कोई फैसला इस पे लागू नहीं होगा।